अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त जनता की पुकार। जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं एक नौजवान कांग्रेस लीडर NSUA के ज़िला नायब सदर समीर ताहिर, जो इन दिनों पार्लिमानी इलेक्शन के मौके पर उन्हें ज़िला का इंतखाबी मुहिम का चेयरमैन भी मुंतखब किया गया था। आइए उनसे बात करते हैं ज़िले में कांग्रेस पार्टी में जो इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से क्या तासरात हैं और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के क्या इम्कानात हैं, जानना चाहते हैं। और इस बात आइए सबसे पहले मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। जनाब समीर साहब, जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पहले तो मैं जनता की पुकार यूट्यूब चैनल के जरिए से सभी व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप अपना तारुफ पेश करें, इंट्रोडक्शन पेश करें। जी, मेरा नाम ताहिर समीर है, मैं NSUA डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं जिला कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। पिछली बार MLA इलेक्शन में मुझे जिला कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया था और उसी काम को नज़रअंदाज रखते हुए इस बार मुझे MP इलेक्शन में जिला कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। मैं इस काम के लिए पार्टी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें मुझे इस काबिल समझा और तमाम जिले का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये अच्छी बात है कि आपने ज़िले में इंतखाबी मुहिम के चेयरमैन रहे NSUA की तरफ से। मैं हमारे नाज़रीन को ये बताने की आपके ज़रिए कोशिश करता हूँ कि ज़िले में जब आपने दौरा किया, यानी कि टूर किया ज़िले का, तो आपने कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से क्या महसूस किया? पहले तो हमें दावणगेरे जिले के टूर के लिए ये बात बताई गई थी कि जितना हो सके उतना स्टूडेंट्स तक हम पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं NSUA का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो NSUA है वो स्टूडेंट यूनियन है। स्टूडेंट यूनियन मतलब ज़्यादा जितना हो सके उतना स्टूडेंट तक पहुंचने की हमने कोशिश की और तमाम जिले के हर एक तालुक पर हम गए। हरिहर गए, होन्नाडी गए, जगलूर गए, माईकोंडा गए, चंदगिरी गए, दावणगेरे साउथ नॉर्थ, जितने भी कॉलेज हम पहुंच सकते थे मैक्सिमम कॉलेज हमने कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्सों को मिलने की कोशिश की और स्टूडेंट से इस बात की अपील की कि इस बार मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए वो अपने जो वोट हैं वो कास्ट करें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर पार्टी हुकूमत में आती है तो क्या क्या हम गारंटी देने वाले हैं स्टूडेंटों के लिए, युवाओं के लिए, उस बारे में हमने उनसे बातचीत की और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। सभी स्टूडेंट इस बार कांग्रेस पार्टी के हक में इंशाल्लाह वोट कर चुके हैं। मैं इस बात की ये लेता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जब आपने युवाओं से वोट मांगा तो वहाँ पर आपको किन सवालों का सामना हुआ युवाओं की तरफ से? इस बार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 10 साल से एक हुकूमत हमारे देश में राज कर रही है। जब 20 साल का लड़का एक हुकूमत के लिए वोट डालता है, आज वो 30 साल का हो चुका है, ना तो उसे रोजगार मिला है, ना तो उसे नौकरी मिली है, ना तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई है, तो खुद वो स्टूडेंट बेहतर जानते हैं कि मतलब मैं 10 साल से एक हुकूमत को मेरी नज़र से देख रहा हूँ, मतलब मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे घर वालों को क्या फ़ायदा हुआ, हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ, वो सोच समझ कर इस बार वोट कर रहे हैं। कहा जाता है कि 10 साल से जो मरकज़ में हुकूमत है वो बहुत ताकतवर हुकूमत है, इस बात को आप क्या कहते हैं? कोई ताकतवर हुकूमत नहीं है, सिर्फ झूठ के गुब्बारे फूल रहे हैं वो। मतलब अब इस बार उनका झूठ का गुब्बारा जो है वो फूट चुका है, सबके सामने उनका झूठ नीलाम हो चुका है। मतलब वो क्या क्या झूठ बोल के आए थे, 2 करोड़ नौकरियों का झूठ बोले थे, 15 लाख रुपए का झूठ बोले थे। और इसी तरह हमेशा हर बार जब हमारे प्रधानमंत्री स्टेज पर चल रहे हैं कोई ना कोई झूठ बताते आ रहे हैं, तो सबके सामने आज उनका झूठ जाहिर हो चुका है। क्या कौन सच्चा है, कौन झूठ है, कौन मतलब सबके सामने मालूम हो चुका है। स्टूडेंट भी समझदार है तो वो देख सोच समझ कर वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने ज़िले में यहाँ की रियासती वजीर और ज़िला इंचार्ज वजीर जस्टिस मल्लिकार्जुन की अहलिया डॉक्टर परमा मल्लिकार्जुन को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया गया, तो उनके ताल्लुक से लोगों की क्या राय रही ज़िले में? क्योंकि आपने ज़िले का दौरा किया, आप जानते हैं, लोगों से करीब से मुलाकात हुई, तो लोग उनके ताल्लुक से क्या ख्यालात रखते हैं? देखिए, डॉक्टर परमा मल्लिकार्जुन मैडम जो है वो सिर्फ SS मल्लिकार्जुन की बीवी या शामल शिशंकप्पा की बहू के नाम से जानी पहचानी नहीं है। उन्होंने भी कई काम मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए हो, मतलब समाज सेवा हो, SS लाइफ टैक्स का ट्रस्टी हो के बहुत सारे काम किए। मैंने कल ही एक कुछ फीस माफ के लिए फरियाद उनके पास ले लिया था। ऐसे कई काम मतलब जो गरीब पढ़ नहीं सकता, जो गरीब इलाज नहीं करवा सकता, उनके लिए हमेशा पहले कदम पर रखकर मदद करने की कोशिश की। वैसे एक कैंडिडेट को हमारे दावणगेरे जिला में कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट देशों हम बहुत शुक्रगुजार हैं, पार्टी का बहुत शुक्रगुजार है।
और एक काबिल कैंडिडेट हमारे दावणगेरे जिले में है। इंशाल्लाह वो आगे संसद बन के भी एक 5 साल तक अच्छे काम करेंगे करके हमें भरोसा है। तो डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन की कामयाबी का आपको पूरा यकीन है? 100% यकीन है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन इस बार एमपी इलेक्शन के समय में 1 लाख वोट के माध्यम से 100% जीतेगा। देखिए, इससे पहले 6 मरतबा एक कैंडिडेट जीते, 4 मरतबा एक कैंडिडेट और उनके वाले 2 मरतबा जीते। तो क्या उनका यहाँ पर कोई काम नहीं कि एकदम डायरेक्ट प्रभा मल्लिकार्जुन जीत सके? नई कैंडिडेट है। पिछले आपको जैसा कि बताया 6 बार से उनकी एक ही फैमिली मतलब एमपी होके आ रही है। तो जैसा कि आप भी देख सकते हैं दावणगेरे में ऐसा कोई कुछ खास काम नजर नहीं आ रहा जो अंख्यान को देखने के लायक वो काम जो मतलब लोग कह सके कि ऐसा काम हमारे उनकी तरफ से हुआ, ऐसा कोई काम हमें तो नजर नहीं आया। और वो तमाम वोटर्स का भी वही कहना है कि हम पिछले 30-25-30 साल से एक ही फैमिली को एमपी के सीट में देखते आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई मतलब जिस तरह के हमें डेवलपमेंट चाहिए थे वो तरह का डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला। तो इस बार सभी वोटर्स प्रभा मल्लिकार्जुन के साथ में। तो आपका कहना है कि जिले के अवाम को प्रभा मल्लिकार्जुन के ऊपर पूरी उम्मीद है? 100% पूरी उम्मीद है। अच्छा, तो डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जिले में इस मरतबा यकीनन एमपी हो जाएंगे? यकीनन मैं यकीनन के साथ कह सकता हूँ, 100% ये कह सकता हूँ, 1,80,000 से 1 लाख मार्जिन में प्रभा मल्लिकार्जुन जीत कर आएंगे। अगर डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन दावणगेरे से एमपी बन गए तो जिले की तरक्की के लिए उनके पास या आप जो युवा और एनएससी से जुड़े रहे अफराद उनकी कामयाबी के लिए काम किए, तो जिले की तरक्की के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार एमपी इलेक्शन में हमारी कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी देने का वादा किया था और हुकूमत बैठते ही हमने पिछले 1 महीने में वो सारी गारंटी दे दिया। जैसा कि फ्री करंट हो, फ्री बस पास हो और सबको 2-2 हज़ार घर की महिलाओं को हो, ऐसे युवा निधि हो, 3 साल जो बेरोजगार डिग्री होल्डर है उनके लिए 2-3 हज़ार रुपये देने का हो। और इस बार कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में सेंट्रल में आएगी तो हमने कई वादे किए हैं कि उनको हम 8,500 रुपये पर महीना देंगे और उनको पहली नौकरी पक्की देंगे। हर साल 30 लाख नौकरियां गवर्नमेंट के ये करेंगे, मतलब जो भर्ती स्टूडेंट में ये है उनको भर्ती करेंगे। वो सारी प्रभा मल्लिकार्जुन पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब वादे जो आपने बनाए राहुल गांधी की तरफ से 8,500 रुपये कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने की बात है, ये तो गवर्नमेंट आने के बाद ही होगी। तो क्या सेंट्रल में कांग्रेस की यानी कि इंडिया इत्तेहाद की गवर्नमेंट आएगी? इससे इम्कान है? देखिए, आप पूरे इंडिया के हालात से बेखबर हैं, मतलब आप सब जानते हैं मतलब इंडिया में हालात क्या क्या हो रहा है, क्या क्या देख रहे हैं, हम न्यूज़ चैनल के जरिए से देख रहे हैं कि मतलब लोग क्या चाहते हैं क्या है। मतलब जब हमारे राहुल गांधी जो ओपन स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मतलब ओपन उनको डिबेट के लिए प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री डिबेट के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री डरते हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी क्या क्या सवाल करेंगे। राहुल गांधी हमें पूछेंगे कि आपका अदानी के साथ क्या रिश्ता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या जवाब है कि इनका क्या रिश्ता है अदानी के साथ। राहुल गांधी पूछेंगे जब कोरोना में इतने सारे लोग मर आ रहे थे, जब इतने सारे नफसी का आलम हो गया था, तो आपने देश के लोगों को क्यों कहा कि ताली बजाने के लिए क्यों कहा, टाट जलाने के लिए क्यों कहा। हमारे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से पूछेंगे कि आपने देश के सैनिकों में 2 तरह के भाग क्यों किए, एक अग्निवीर सैनिक किया, आपने ये किया, आपने जब पेपर लीक करवा के जो बच्चों को मतलब पास कराया। कर्नाटक में भी देख सकते हैं कि पीएससी एग्जाम में कितने सारे बच्चे मतलब लीक होके पेपर लीक होके उतना कितने 3-3 साल 5-5 साल उनको कोशिश करके एग्जाम लिखने जाते हैं। वो एग्जाम में अगर पेपर लीक होगा ऐसे प्रॉब्लम, तो राहुल गांधी पूछेंगे सब सवाल। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी डर रहे हैं उनसे डिबेट करने के लिए। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी डर के राहुल गांधी से सवाल जवाब के लिए नहीं आ रहे। आप देख ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बोगला चुके हैं, मतलब कहाँ क्या स्टेटमेंट देनी, कौन से दिन क्या स्टेटमेंट देनी आपको समझ में नहीं आ रहा। मतलब आज एक स्टेटमेंट दिया तो सुबह स्टेज में और एक स्टेटमेंट दे, कल दिया सो स्टेटमेंट में गलत में ऐसा बोला स्पीकर को, उनकी बात को खुद मुकर रहे हैं। तो ये साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको उम्मीद है कि इस मरतबा मरकज में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत होगी? उम्मीद तो है इस बार इंडिया की हुकूमत होगी। 4 जून को 300 पार, जो 400 पार कह रहे हैं बीजेपी कह रहे हैं, वो 400 पार नहीं होगा। इस बार इंडिया हुकूमत 300 पार सीट लाएगी और हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बनेगी इंडिया की। और जो वादे किए गए हैं इस मरतबा अवाम से, जो वादे किए जा रहे हैं, क्या वो पूरे हो जाएंगे? जब जून 4 तारीख को इंडिया की सरकार बनेगी, जुलाई 1 तारीख से हमारे सारे वादे अनुष्ठान में आएंगे। हम जुलाई 1 तारीख को ही सारी घर की मतलब सारी देश की महिलाओं को 8,500 रुपये जुलाई 1 तारीख से ही देना चालू करेंगे। तो इस तरह लोगों को घर बैठे बिठाए हुकूमत अगर पैसे देती रही तो क्या मुल्क तरक्की कर सकेगा? खुद लोगों का जो पैसा नरेंद्र मोदी जो चंद लोगों के लिए जो करोड़पति बना रहे हैं, हमारा कहना यह है कि हम लाखों लोगों को करोड़पति बनाएंगे। अच्छा,
जो 26 लोगों को नरेंद्र मोदी करोड़पति देश के सौकार बनाते जा रहे हैं, हम वैसा करोड़ों लोगों को सौकार बनाना चाहते तो हैं। कांग्रेस पार्टी लाखों लोगों को लखपति बनाना चाह रही है, करोड़ों लोगों को लखपति बनाना लखपति चाहते बनाना। हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ समीर ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया।